पत्रकार मित्रों, आपका कहना बिल्कुल सही है और पूरा जम्मू कश्मीर की अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जब हमने जम्मू बंद का आह्वान किया तो मिशन स्टेटहुड ने कश्मीर बंद का भी आह्वान किया। और वहां के चैम्बर ने, बार ने, ट्रेडर्स ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, शिकारे वालों ने, होटल्स वालों के टेलीफोन कॉल्स आए कि हम भी आपके समर्थन में इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ इस बंद में खड़े हैं। और वो पुरजोर कामयाब हुआ। अब ये मरकज की सरकार को दिखाना है कि ये जो हादसा जो पहलगाम में 28 बेगुनाह लोगों की जानें टारगेटेड किलिंग्स में हुई है, अब मरकज क्या फैसला लेता है इसके लेकर। मेरा तो ये कहना है, पहली मांग ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन लगा, वो हमने मांग की थी और जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन हो गया, उसी तरीके से पार्लियामेंट का सेशन भी पहलगाम के हादसे के ऊपर लगना चाहिए। दूसरा, हम इंडस वाटर ट्रीटी की मांग कर रहे थे, अच्छा हुआ कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया। नंबर 3, जो वीजाज हैं उनको भी आपने कैंसिल किया, हम उनके साथ हैं। जो अटारी बॉर्डर भी आपने बंद किया है। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम मरकज की सरकार के साथ है। अब मरकज की सरकार को सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहना है, उन्हें जंग का ऐलान करना चाहिए। और अफसोस तो इस बात का भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपका बनता था पहलगाम का दौरा करना, आप नहीं आए। आज हमारा जम्मू कश्मीर में सैलानी टूरिस्ट को अगर किसी ने बचाया तो वो आदिल ने बचाया और उसके जैसे कई नौजवान घोड़े वाले थे जिन्होंने बचाया। आधे घंटे तक फायरिंग अंधाधुंध वहां पे होती रही और वहां पे सुरक्षा बल, कोई वहां पे जान बचाने वाला नहीं था। और इसके साथ साथ आपने खुद देखा कि अगर जानें बचाई और घरों के घर खोल दिए मेहमान नवाजी के लिए, तो वो मुस्लिम भाइयों ने किया। वहां पे घोड़े वालों ने अपने नीचे लटा करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी जानें बचाई। आदिल शहीद हो गया। और यही नहीं, अब अफसोस इस बात का भी हो रहा है कि हम, जो पाकिस्तान ने एक साजिश की थी, उस साजिश का शिकार हिंदुस्तान के लोग हो रहे हैं। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के दूसरी रियासतों में उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनका बुरा बर्ताव हो रहा है, हमारी बेटियों के भुरके उतारे जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में नरेंद्र मोदी जी, आप जंग का ऐलान करें और इस बात को लेकर के हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर की अवाम ये चाहती है कि अब कोई एक्शन होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और आज तो पूरा जम्मू कश्मीर एक हो गया है, पूरा देश लहूलुहान है, पूरे मुल्क के ऊपर ये हमला हुआ है। तो इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और अफसोस इस बात का है मेरे पत्रकार मित्रों कि आज जम्मू में भी इसका बुरा असर पड़ा है। सारे हमारे ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी स्टैंड्स, जितना भी बाहर के टूरिस्ट आ रहे थे, कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। जो जम्मू से कश्मीर लेकर के जो ट्रांसपोर्टर जाते थे वो भी खाली हो गया। और कई सैलानियों की, टूरिस्ट ने, तमाम 100% टूरिस्ट ने कश्मीर आने से इनकार कर दिया है। और साथ में खुद भी सरकार ने, खुद भी आज देखने में मैं पढ़ रहा था कि अखबार में आया है कि 48 जगह के ऊपर टूरिस्ट सैलानियों के जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो फिर अगर ऐसा माहौल है तो ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे ही भूखमरी के शिकार थे और हो जाएंगे, बेरोजगार थे और हो जाएंगे। और इसका असर जो है, जो बुरा तरह से पड़ेगा। और साजिश तो अपना दुश्मन कर गया, लेकिन कुछ अपने मुल्क में भी, अपने जम्मू कश्मीर में भी ऐसे शरारती नासर हैं जो नफरतों की दीवार और सियासत इस मजहबी राजनीति के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लेकर के करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि हर रोज मिशन स्टेटहुड, सुनील डिंपल, तमाम मजहबों के लोग, मुस्लिम भाइयों को भी, तमाम, मैंने बठिंडी, सिद्रा, नरवाल, सरवाल, रिहाड़ी, बख्शीनगर, पूरे जम्मू शहर में अजान के बाद मुस्लिमों को भी अपने साथ लेकर के, शाम की पूजा के बाद पंडितों को भी अपने साथ लेकर के भाईचारे का पैगाम हम मजबूत करना चाहते हैं। और भारत सरकार कोई भी कदम उठाए, हम उसके साथ शाना बशाना, जम्मू कश्मीर की आवाम, सरकार उसके साथ खड़ी है। और इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास इतनी ताकत होती
تو ہم ایسے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. اگر آج کسی سے استعفی مانگے تو میرے پترکار متروں کس کا ذمہ واری ٹھہرائیں اس سیکیورٹی لیپسز کو لے کر کے. لیکن افسوس ہمارے ملک میں ہوا ہے، قصور ہمارا ہے. ہم اپنی مرکز سرکار کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں ہی سارے سرکشا بل اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. اس لیے ہمارا سر جو ہے وہ شرمسار ہے، اور ہم اپنا چہرہ دکھانے کے لیے دوسرے ملک میں، اور صرف اس کے ساتھ نیشنل چینل گودی میڈیا جو ہے وہ نفرت پروس رہا ہے، نفرتوں کی دیواریں پیدا کری. وہ عادل نہیں دکھا رہا، وہ یہ دکھاتا ہے کہ جس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ. تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہے کہ ہمارا پیغام پورے دیش میں جانا چاہیے کہ اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں.